हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी फिजिक्स की क्लास में। अगली वीडियो में जो पीछे की थी उसमें हमने जो फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का था वो हमने कनकेव मिरर के लिए पढ़ा था, अवतल दर्पण के लिए। और इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण के लिए उसी फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, और इसके बाद हम लोग कॉन्जुगेट फोकस वगैरह पढ़ेंगे। पहले इसे देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर को कंसीडर कर लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन जब मैंने बताया था तो उसमें आपको बताया था कि उत्तल दर्पण के सामने, इधर देखिए, उत्तल दर्पण के इधर अगर हम वस्तु इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं तो जो उसकी इमेज बनती है वो फोकस पर बनती है जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। क्योंकि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली जो किरण होगी, अगर मान लीजिए वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात इधर तो चली जाएगी, लेकिन उसका आभासी प्रतिबिंब F पर पॉइंट इमेज बनती है। ये मैंने इमेज फॉर्मेशन में बताया था, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो। और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस और पोल के बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस यहां मान लीजिए ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस है इधर। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस और पोल के बीच में अगर वस्तु रखी जाएगी कहीं भी, तो उसकी जो इमेज होगी वो पोल और फोकस इन दोनों के बीच में बनती है। कहीं भी रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, कहीं रखिए, तो उसकी जो इमेज होगी वो फोकस और पोल इन दोनों के बीच में बनेगी। तो चलिए, हमने इस फिगर में आप देखें तो एक वस्तु ओ डैश रखी है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर के सामने, और यहां से चलने वाली जो किरण है, इस यहाँ ओ डैश, पॉइंट ओ डैश से आप देखिए, तो यहां से चलने वाली किरण है वो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर से आई और इधर चली गई, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और मुख्य अक्ष के समांतर थी तो या तो वो फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात या उससे आती हुई प्रतीत होती है। तो इसीलिए ये देखिए, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, दूसरी किरण जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के सीध में होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी रूट पर वापस लौट जाती है और इसे यहां से मिला दिया जाता है, जो कि सी से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और यहां से हम मिला देते हैं नीचे, तो आपका आई डैश इमेज बन जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये इमेज कैसे बनी। ये चीज इमेज फॉर्मेशन में बताया गया था। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि ये जो वस्तु है ओ डैश, इसकी दूरी और ये जो इमेज बन रहा है इसकी दूरी क्या क्या है। तो हमने मान लिया, तो चूंकि हम पोल से ही सारी दूरियां नापते हैं, तो हमने माना कि ये ओ डैश जो वस्तु है वो उसकी दूरी पोल से u है। कितनी? u। तो चूंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने आपको बताया था कि अगर ये देखिए, इसी चीज का नीचे आप थोड़ा समझिए, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने बताया था कि ये आपको मान लीजिए यहाँ ये जो पोल है वो यहाँ है, ये कंसीडर कीजिए। हमने बताया था कि अगर आप पोल के बाईं ओर दूरी कंसीडर करेंगे, मतलब माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में जो दूरी होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ओ डैश है ये चूंकि बाईं ओर है, तो इसका मतलब जो हमने यू माना वो जब साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखा जाएगा तो उसे हम माइनस यू लिखेंगे। कैसे? हम कहेंगे कि माना ओपी कितना हो जाएगा? माइनस यू। क्यों? क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये आई डैश क्या इमेज, हमने माना कि जो इमेज है वो इस ध्रुव से, इस पोल से v दूरी पर है। तो चूंकि आप देखिए जो इमेज बन रहा है वो दाहिनी साइड बन रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसलिए ये इमेज जो होगी इसकी दूरी हम धनात्मक लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि पी आई बराबर v। क्यों? पॉजिटिव लिया जाएगा, क्यों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था इसलिए हमने इसे माइनस के साथ लिखा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था इसलिए हमने प्लस के साथ लिखा। अब ये पीएफ जो कि फोकस दूरी है ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसीलिए आप इसे पॉजिटिव लिखेंगे एफ। ठीक है, पीएफ, और ये पीसी जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बल्कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसे हम लिखेंगे आर। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये जैसे हमने माना था इसमें वही यहां पर लिख दिया।
अब आप ट्रायंगल लीजिए। अब हम ट्रायंगल समझते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ डैश सी और आई डैश सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ डैश सी एंड ट्रायंगल आई डैश सी। ओ डैश सी और आई डैश सी, थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ओ डैश सी, ये यहां तक, ये यहां तक, यहां तक ये ट्रायंगल, और दूसरे ये ट्रायंगल। हमें ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना है। आप देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ओ डैश ओ सी ये भी 90 डिग्री, और उसके बाद आई डैश आई सी ये भी 90 डिग्री, दोनों बराबर। उसके बाद अगर आप देखिए तो ये वाला जो कोण है ओ डैश सी ओ, ये और आई डैश सी आई ये बराबर है। क्यों? यही वाला कोण इसके लिए भी है और यही वाला कोण इस त्रिभुज के लिए भी है। तो चाहे जितना इसका मान होगा वही इसके लिए भी है और वही इसके लिए भी है, तो ये बराबर हो जाएगा। अगर ये x डिग्री होगा तो इस त्रिभुज में लीजिएगा तो ये भी x डिग्री है, और इस त्रिभुज में लीजिएगा तब भी x डिग्री है। मतलब ये ट्रायंगल तो कॉमन हो गया, दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है, और ये 90 डिग्री होने के कारण बराबर है। तो इसका मतलब ये जो कोण बचा ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। दर्पण के केस की तरह ये 90 डिग्री होने के कारण बराबर, ये कॉमन है इसलिए बराबर, तो इसलिए जो बचा वो भी बराबर। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों जो त्रिभुज है ये क्या है? समकोणिक। क्या है? समकोणिक, ठीक है। तो समकोणिक त्रिभुज का रूल लगा दीजिए। क्या होता है कि परपेंडिकुलर इस वाले त्रिभुज का बटे इस वाले त्रिभुज का आई डैश हो जाएगा। बेस इस वाले त्रिभुज का देखिए, तो बेस इसका ओसी है, देखिए ओसी, और इसका बेस कितना है? आईसी। ये हो गया, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसका परपेंडिकुलर ओ डैश लिख दिया, इसका परपेंडिकुलर आई डैश लिख दिया। इसका बेस ओसी था, इसका बेस आईसी था, ठीक इसी तरीके से देखिए इस वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, ठीक है। ट्रायंगल ए एन एफ और आई डैश आई एफ में ले लीजिए, ठीक है। मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल अगर आप लेंगे, इन ट्रायंगल ए एन एफ एंड ट्रायंगल आई डैश आई एफ, इस ट्रायंगल में देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है क्योंकि हमने यहां से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और ये 90 डिग्री पहले से है। ये इसमें भी कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए आई डैश आई एफ के लिए भी वही है, और ए एन एफ के लिए भी वही एंगल, मतलब कॉमन एंगल है, ये भी बराबर हो गया। तो ये जो बचा ये अपने आप बराबर हो जाएगा, मतलब ये त्रिभुज भी समकोणिक हो गया। तो समकोणिक त्रिभुज का नियम लगा दीजिए, समकोणिक त्रिभुज का नियम लगा दीजिए। क्या होगा? इस त्रिभुज का परपेंडिकुलर ए एन बटे उस त्रिभुज का परपेंडिकुलर आई डैश। उसके बाद आप देख लीजिए इसका बेस एन एफ बटे इसका बेस आई एफ, ठीक है। इसका बेस एन एफ और इसका बेस आई एफ, वही लिख दिया, ठीक है। अभी रुचिए एक क्वेश्चन 1 नंबर बताइए। अभी देखिए ये ओ डैश है, यहां से रे चली मुख्य अक्ष के समांतर, तो आप देखिए यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये ए एन इसके बराबर होगा। देखिए यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यहां से रे चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर थी, समांतर रेखाओं की दूरी बराबर, तो इसलिए ए एन जो होगा वो ओ डैश के बराबर होगा। तो ए एन की जगह पर आप ओ डैश लिख दीजिए, ओ डैश बटा आई डैश। अब एन एफ की बात आती है। अगर मैंने बताया था अवतल दर्पण में भी यही, तो इसमें भी वही है कि अगर ये एन जो है पी के लगभग पास होगा जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा। मतलब अगर दर्पण का द्वारक अपर्चर ऑफ मिरर छोटा होगा तो फिर
एन जो है पी को टेंड करेगा और उस दशा में एफ एन बराबर एफ पी होगा। मतलब यही दर्पण अगर थोड़ा सीधा हो जाए तो ये परपेंडिकुलर लगभग इधर चलाएगा, थोड़ा और आएगा, थोड़ा और सीधा करेंगे और इधर चलाएगा, यहाँ फिर यहाँ फिर लगभग पी के बराबर। तो चूंकि एन लगभग पी के बराबर होता है इसलिए हम कहते हैं कि एफ एन और एफ पी लगभग बराबर है। तो उस सिचुएशन में एफ एन की जगह पर हम लिखते हैं एफ पी। तो इसकी दो कंडीशन लिखेंगे, चूंकि पहले वाले के लिए ए एन बराबर ओ डैश था और दूसरे वाले के लिए चूंकि एन एफ लगभग बराबर इसके एफ पी के, ठीक है, इसलिए यहां लिखा ये। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। रुक दो मैं थोड़ी देर रेडी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को देखिए आप, ओ डैश बटा आई डैश इसमें भी है, ये बराबर है ओसी बटा आई सी, और इसमें ओ डैश बटा आई डैश एफ पी बाई आई एफ के बराबर, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो इसलिए फ्रॉम 1 and 2 आप पहले और दूसरे से देखें क्या होगा, ओसी बटा आई सी बराबर एफ पी बटा आई एफ, ठीक है। ओसी बटा आई सी बराबर एफ पी बटा आई एफ। अब ओसी बटा आई सी को मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, या पी और आई एफ सब की वैल्यू में देखिए चेंज करने जा रहा हूं। ओसी को मैं लिखने जा रहा हूं, यहां लिख देता हूं ओपी प्लस पीसी। ओपी और पीसी जोड़ दीजिए, ओसी आ जाएगा। ओपी और पीसी जोड़िए, ओसी आ जाएगा। उसके बाद आईसी, आईसी लिखा है तो आईसी जो है ये कैसे आएगा। अब अगर हम पीसी से पीआई घटा लें तो क्या आईसी मिल जाएगा, मतलब पीसी से घटाइए पीआई, तो पीसी से जब आप पीआई घटाएंगे तो आईसी बचेगा। उसके बाद एफपी है, लिख दीजिए इसको। आईएफ, आईएफ कैसे मिलेगा। अब अगर आप पीएफ से पीआई घटाइए, मतलब पीएफ से पीआई घटा दीजिए, पीएफ से पीआई घटाइए, आईएफ बचेगा। वही यहां लिखा, वही यहां लिख दिया। अब आप देखिए तो इसमें की सारी वैल्यूज आपको पता है, ये ऊपर लिखी गई है, आप वही वैल्यू उठा के रख दीजिए। ओपी, ओपी है माइनस यू, पीसी आर, पीसी आर, पीआई वी, एफ पी स्मॉल एफ, पीएफ, पीएफ मतलब वही एफ पी एफ माइनस पीआई वी, ठीक, इतना हो गया। तो चूंकि आप एक रिलेशन जानते हैं क्या, कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, ठीक है। चूंकि जो फोकस दूरी होती है यानी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसलिए एबव इक्वेशन से आप इक्वेशन से लिखिए क्या, u r की जगह लिखिए प्लस 2f, r की जगह लिखिए 2f माइनस v बराबर f अपॉन f माइनस v। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन uf प्लस 2f स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस b का यूज करेंगे, ub माइनस 2f v इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस f v। अब आप देखिए ये 2f स्क्वायर कट गया, एफ वी को इधर ले आइए, आप इसको इधर कर दीजिए, तो ये 2fv माइनस एफ वी हो गया, ये इसको इधर भेज दिए, और ये माइनस यूएफ था इसको भी इधर ही भेज दीजिए, मतलब प्लस यूएफ हो जाएगा इधर आएगा तो, और इधर बचेगा क्या यूवी। इसको घटाएंगे तो ये एफ वी बचेगा और ये यूएफ बचेगा और ये यूवी। तो डिवाइडिंग, डिवाइडिंग किससे डिवाइड करना है, एफ वी यू, इससे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई एफ वी यू या एफ यू बी या यू बी एफ, जिससे आप करना चाहें कर दीजिए, वही चीज है उसकी, केवल आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं बस। मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं
यू वी एफ। ठीक है, चाहे आप इसे यू वी एफ लिखिए, एफ यू वी लिखिए, कोई मतलब नहीं, इससे कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से ये कैंसिल हो जाएगा, एफ वी ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या बचा, इधर बचा, सॉरी गलत कर गया, ये यू कटेगा इससे, ये वी बच जाएगा यहाँ। तो यहां बचेगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/h। मतलब क्या बचा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही आपको लाना था। ठीक है।